करोड़ों सालों से हमारा मून हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। अगर यह ना होता तो शायद अभी तक हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव ही ना हो पाता। आज से करोड़ों साल पहले थिया नाम का प्लेनेट, जिसका आकार हमारे मार्स जितना ही था, इसकी ही वजह से आज हमें हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट मिला। तो क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि क्या अगर हमारा मून हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो इसका हमारी पृथ्वी पर क्या असर होगा? क्या हमारी पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाएगा? और इससे टकराने के बाद हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? क्या ये हमारे रहने लायक बचेगी? अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे ग्रो करने में हमारी सहायता कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा और मेरे साथ अंत तक इस वीडियो पर बने रहिएगा, आपको और भी इंटरेस्टिंग बातें पता लगेगी। मून हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है और ये हमारी पृथ्वी के 1/4 हिस्से के बराबर है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है इसके प्लैनेट के साइज के हिसाब से, जिसकी ये ऑर्बिट में घूमता है। और इसके साथ ही पृथ्वी और मून के बीच में 3,84,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कभी ना कभी तो हमारे मन में ये सवाल आता ही होगा कि क्या हो अगर हमारा चांद हमारी धरती से टकरा जाए तो क्या होगा तब? क्या हम धरती से खत्म हो जाएंगे? तो ये हो सकता है और नहीं भी। अगर ऐसा हुआ तो हमारा मून धीरे धीरे हमारी धरती की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिस कारण पहले तो ये हमारी धरती पर कुछ नॉर्मली बदलाव करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब ये हमारी धरती के करीब आ जाएगा तब हमारी धरती पर समुद्र में हमें बहुत ही बड़े बड़े ज्वार देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही हमारे चांद की ग्रेविटी के कारण समुद्र में उठने वाले ज्वारों की ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके साथ ही जैसे ही हमारा मून हमारी पृथ्वी के पास आएगा वैसे ही हमारी पृथ्वी की रफ्तार बढ़ जाएगी, जिस कारण हमारी पृथ्वी पर दिन बहुत ही छोटे हो जाएंगे। तब शायद हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये हमारी पृथ्वी से टकराने लगता है तो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी इसे दूर से ही रोक देगी और जब ये हमारी पृथ्वी के पास 18,470 किलोमीटर पास तक आ जाएगा और तब हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी इसे तोड़ देगी, जो भी इसका हिस्सा हमारी पृथ्वी के सामने होगा, जिस कारण हमारा चांद करोड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे अगर कोई भी कॉमेट या एस्ट्रॉयड हमारे सूर्य के करीब जाता है तो हमारे सूर्य की ग्रेविटी उसे करोड़ों किलोमीटर पीछे ही टुकड़ों में तोड़ देती है, या गर्मी की वजह से वो भाप बन जाते हैं, जिस कारण वो सूर्य के करीब नहीं पहुंच पाते। जब हमारे मून के हिस्से टूट जाएंगे तब ये हमारी धरती के चारों ओर एक छल्ले के आकार में आ जाएंगे। इसमें मून की वो सारी चट्टानें और जगहें शामिल है जहां इंसान ने पहली बार पैर रखा था। इन टुकड़ों की गिनती जो धरती के चारों ओर घूम रहे होंगे 3 करोड़ के करीब होगी। इसके साथ ही हमारी धरती हमारे सौरमंडल में शनि ग्रह के बाद दूसरा ऐसा ग्रह होगी जिसके अपने रिंग्स होंगे। धरती से देखने में ये काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन शायद जब यह सब हो रहा होगा तब आप एक अपनी सेल्फी इनके सामने खड़े होकर जरूर लेना चाहेंगे, ताकि आप अपनी उस पिक्चर को व्हाट्सएप या फेसबुक पे पोस्ट कर पाएँ। लेकिन अगर यह सब हो गया तो शायद हमें इससे पहले ही किसी और दूसरे ग्रह पर जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद यह चट्टानें हमारी धरती पर एस्ट्रॉयड के रूप में गिरना शुरू हो जाएंगी, जिस कारण हमें हमारी धरती पर हर तरफ तबाही ही देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाद का मंजर शायद और भी ज़्यादा भयानक होने वाला होगा, क्योंकि कुछ चट्टानें जो हमारी पृथ्वी की चारों ओर घूम रही होगी एस्ट्रॉयड के रूप में हमारी पृथ्वी पर गिरने लगेंगी, जिस कारण शायद हमारी पृथ्वी से जीवन ही खत्म हो जाए। इनसे और भी कई दिक्कतें हमें आएंगी, जैसे मैंने आपको पहले इसके बारे में बता दिया है कि शायद हमें दूसरे ग्रह पर बसने की योजना बना लेनी चाहिए इससे पहले कि हमारी प्रजाति खत्म हो जाए। लेकिन अगर यह हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है तो वो दृश्य इससे भी ज़्यादा भयानक होगा, क्योंकि जब यह हमारी पृथ्वी से टकराएगा तब हमारा मून हमारी पृथ्वी के अंदर ही समा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो टुकड़े इसके बचेंगे वो पृथ्वी के दूसरे स्थानों पर गिरेंगे। यह टकराव इतना भयानक होगा कि शायद हमारी धरती से जीवन का नामो निशान ही मिट जाए और इसके साथ ही हमारी पृथ्वी पर चारों ओर हमें राख ही राख देखने को मिलेंगी। समुद्र में हमें इतनी बड़ी बड़ी लहरें देखने को मिलेंगी जिससे कुछ भी बच नहीं पाएगा। सारे के सारे ज़मीनी इलाके पानी में डूब जाएंगे। जब हमारा मून हमारी धरती से टकराएगा तो इस टकराव से पैदा होने वाली गर्मी से सब कुछ जल जाएगा
इस टकराव से पैदा होने वाली ऊर्जा हमारे कई हजार परमाणु बम्बों के बराबर होगी और इसकी शॉकवेव्स इतनी ज़्यादा ताकतवर होंगी, जो भी इसके सामने आएगा सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर इसके बाद कुछ जीव बच भी गए तो वह ऑक्सीजन की कमी के कारण और खाना ना मिलने के कारण ही मर जाएंगे, क्योंकि टकराव की वजह से सारी वनस्पति खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमें इसका शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे ग्रह पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर साल हमारा मून हमारी धरती से 4 इंच दूर चला जाता है, तो ऐसा यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा। लेकिन क्या होगा तब जब हमारे सूर्य से उठने वाले तूफान ही हमारी धरती से टकरा जाएं? लेकिन इसके लिए आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलती रहे।